हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है मेरे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो गाइस, ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रॉकेट स्पेस में कैसे जाता है। तो अगर आपको ऐसा जानना है कि रॉकेट स्पेस में कैसे जाता है, तो पहले तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि रॉकेट काम कैसे करता है। तो रॉकेट ऐसे काम करता है, जो रॉकेट में टोटल 3 से 4 स्टेजेस होते हैं। बेसिकली रॉकेट क्या काम करता है? रॉकेट यह काम करता है कि जो मैन मैन मिशन है, कि रोवर मिशन है, या स्पेस मिशन है, या कुछ भी मिशन है, या सैटेलाइट है, उसको स्पेस के ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए रॉकेट हेल्प करता है। और फिर वो उसके पास डिटैच करके रॉकेट अर्थ पे आकर पानी में गिर जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम समझते हैं रॉकेट लॉन्च कैसे होता है। रॉकेट लॉन्च कहाँ पर होता है? रॉकेट एक ऐसी स्टेट या कंट्री में लॉन्च होता है जो पानी से एकदम नज़दीक हो, ताकि रॉकेट के पार्ट्स डिप्लॉय हुए ना, वो पानी के अंदर गिरे, जिससे किसी को नुकसान ना हो। अभी समझते हैं कि रॉकेट को बनाया कैसे जाता है। रॉकेट को बेसिकली 4 से 5 स्टेजेस में बनाया जाता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो अभी हम चंद्रयान की बात ले लें। जो चंद्रयान 2 था, वो फेलियर था, क्योंकि उसमें अपना जो लैंडर था ना, वो अपने पार्ट से भटक गया था। और जो 500 मीटर बाय 500 मीटर का एरिया दिया था ना उसको लैंड करने के लिए, वो सही नहीं था, और उससे वो 600 मीटर पर आ गया था, जिससे वो सिग्नल लॉस्ट हो गए। और अ, ये पूरा मिशन फेल्ड हो गया। फिर इसके 4 साल बाद इसरो ने लॉन्च कर लिया अपना चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 बेसिकली 4 स्टेजेस का था। फर्स्ट स्टेज जो बूस्टर स्टेज था। और आपको पता है LVM, जो चंद्रयान 3 था, उसमें LVM का मतलब क्या होता है? LVM मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3। वो लॉन्च यूज हुआ था फ्यूल टैंक। और इसको चंद्रयान 2 में GSLV-2 के नाम से जाना जाता था। अभी अब मैं आपको बताता हूँ कि रॉकेट लॉन्च कैसे होता है। रॉकेट के बेसिकली 3 से 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है बूस्टर स्टेज, जो रॉकेट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालता है। और फिर वो डिटैच हो जाता है। और डिटैच होने से 20 सेकेंड्स पहले वो मिडल स्टेज मीन्स कोर स्टेज स्टार्ट हो जाता है। अभी बूस्टर स्टेज में ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। जब वो एक साथ मिक्स होता है, तो एक फायर होती है, और जिससे रॉकेट को पुश मिलता है। अभी आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि रॉकेट जब स्पेस में जाता है, तो वो कभी सीधा नहीं जाता। वो लॉन्च पैड से निकल के थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जो नोजल्स होते हैं वो उसको टेढ़ा कर देते हैं, ताकि वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे। पर ऐसा क्यों होता है? अगर उसको स्पेस में जाना है तो उसको तो सीधे जाना है ना। तो नहीं, ये आपका गलत जवाब है। अगर उसको स्पेस में जाना है तो उसको सर्कुलर और इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बनाना होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो एक कैनन से और बॉल फायर हुई, और अगर उसको सीधे फायर करेंगे तो वो ऐसे पूरा चक्कर निकाल के वापस अर्थ पे तो गिरेगा ही गिरेगा। अगर मैं उसको और फोर्स से करूँगा, तो वो पूरा थोड़ी देर के बाद पर गिरेगा तो गिरेगा। और उसको मैं और फोर्स से फायर करूँगा, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल कर एक लोअर ऑर्बिट बना देगा, जिससे लोअर ऑर्बिट बन जाएगा। अगर मैं उसको डबल स्पीड से भेजूँ, तो वो एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बना देगा, जिससे वो कभी भी ऐसे घूमता रहेगा पर गिरेगा नहीं। अभी अब बूस्टर स्टेज खत्म होने के बाद आया कोर स्टेज, जिसमें फ्यूल प्लस हाइड्रोजन भरा पड़ा है, जिसमें से वो मिक्स होकर फ्यूल्स एंड ऑक्सीजन भरा पड़ा है, जो दोनों मिक्स होकर आते हैं, तो एक बर्न होती है, जिसको रॉकेट और हेल्प करता है। अभी ये लोअर ऑर्बिट में पहुंच गया रॉकेट, फिर ये स्टेज भी निकल जाता है, क्योंकि उसने लोअर ऑर्बिट तक रॉकेट को पहुंचा दिया। फिर आता है सेकेंड स्टेज,
जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, एक लास्ट टाइम GSLV मतलब चंद्रयान 2 में ये ब्लैक कलर का था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और अभी ये वाइट कलर का हो गया है। और ये और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ थोड़ा फायरी और ऐसा होता है, ताकि मिट्रोर्स उसको लगे नहीं। अभी ये स्टेज भी सेम काम करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर थ्रस्ट पैदा करेगी, पर ऑक्सीजन 200 -200 डिग्री सेल्सियस पे है, और हाइड्रोजन 280 -280 सेल्सियस पे बर्न होता है। अगर आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके जो किचन में जो फ्रिज है, उसका फ्रीजर पार्ट है, उसमें -18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो वो कितना ठंडा होगा आप अनुमान लगा सकते हो। अभी वो स्टेज के ख़त्म होने के बाद रॉकेट सारा पूरा पार्ट्स गिर जाता है, रॉकेट का काम कंप्लीट हो जाता है। अभी जो करना है वो पेलोड्स करेगा और लैंडर करेगा। अभी पेलोड क्या होता है? पेलोड्स अभी चंद्रयान 3 में यूज़ हुए, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था, जो मून के ऑर्बिट में पहुंचाता है, और अगर वो चंद्रयान 2 अगर पास हो जाता तो वो मार्स के साउथ पोल में लैंड होकर अपने रोवर को बाहर निकालता, पर जैसे कि ऐसा हुआ नहीं, तो इस बार ऑर्बिटर तो सही से काम कर रहा है, तो इस बार प्रोपोर्शनल मॉड्यूल को उसके साथ भेजा गया है। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल ऐसे काम करता है कि जो ऑर्बिट में हम हायर ऑर्बिट तक तो पहुंच गए, फिर हमको और पूरा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट को बढ़ाना होता है, ताकि हम मार्स के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स है, वो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स हमको कैच कर ले, ताकि मार्स के अंदर मून के अंदर एंटर हो जाए। सो अभी मून के अंदर एंटर कैसे होते हैं? पूरा प्रोपोर्शनल मॉड्यूल पूरा एलिप्टिकल ऑर्बिट में घुमाता रहता है, और मून उस ग्रेविटेशनल फोर्स को सैटेलाइट को अंदर खींच लेता है। फिर प्रोपोर्शनल मॉड्यूल मून का एक ऑर्बिट बनाना शुरू करता है, और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल हो जाता है डिटैच। अभी सिर्फ लैंडर बचा है, तो लैंडर मून पर लैंड होने के लिए एक ऑर्बिट बनाता है, और जब वो लैंड हो रहा है अब, और इस बार 4 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर का स्पेस दिया गया है साउथ पोल में, इसलिए वो 4 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर के स्पेस में कहीं भी लैंड हो सकता है। फिर ये चंद्रयान 3 पास हो गया है, जिससे वो मार्स पे मून पे उतर गया है, और वो दरवाज़ा खोल के सिर्फ 14 दिन तक, मतलब मून के 1 दिन हमारे पृथ्वी के 14 दिन तक, मतलब उसकी एक रात के लिए, जब तक सूरज रोवर को सूरज की किरणें देगा, जब तक वो सोलार एनर्जी लेगा और अपने लिए एनर्जी होगी, तब तक वो घूमेगा, और जब फिर मून पे रात होगी तब वो स्टॉप हो जाएगी, और उनको सुला दिया गया है। और अभी कब जागेंगे हमको कुछ भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। सो गाइस, आपने ये तो देख लिया कि रॉकेट काम कैसे करते हैं। अभी कुछ ऐसे रॉकेट जो इसरो ने लॉन्च किए हैं इंडिया की तरफ से, जो कि है मिशन मंगल। आपने मिशन मंगल की मूवी में देखा होगा कि मंगलयान मार्स को ऑर्बिट लगाकर मार्स के ऑर्बिट में घूमता है। फिर बहुत सारे मिशन है, और मून पर जाने के लिए टोटल 5 मिशन होते हैं। स्टार्ट। बहुत सारे मिशन होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती है। पहली होती है मून पासिंग कैटेगरी, जिसमें सिर्फ रॉकेट को भेजा जाता है मून को देख कर पास होने में। वो ये मून है, उसको पास करके चला जाता है, उसके अंदर ऑर्बिट नहीं बनाता है या लैंड करता है। फिर आता है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन मून के ऑर्बिट में बनाकर वो उससे चक्कर खाता है, जिससे मून के बारे में जानना जा सकता है। और ये दोनों मिशन को USSR ने कंप्लीट किए थे। अभी फिर आता है मून इम्पैक्ट मिशन, मतलब मून के ऊपर क्रैश लैंडिंग करने का। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्रैश लैंडिंग से क्या मतलब है, पर क्रैश लैंडिंग से ये मतलब है, और इंडिया ने भी एक क्रैश लैंडिंग इम्पैक्ट मिशन लॉन्च किया था, और उसमें एक नासा का प्रोडक्ट था MMM, जो हम क्रैश लैंड करते हैं ना मून पर, तो मून की मिट्टी
आती है, जिससे चंद्रयान 1 में उसने पता किया था कि मून हैज वाटर। अभी इम्पैक्ट मिशन भी हो गया। अभी होता है मून लैंडिंग मिशन, जिसमें रॉकेट का एक हिस्सा सैटेलाइट को छोड़ मून के ऑर्बिट में छोड़कर वो मून पे लैंड होता है। बस इतना सा है। और अभी आता है फिर रोवर मिशन। रोवर मिशन मतलब मून पे लैंड करना सैटेलाइट से, और अपने अंदर एक रोवर को बाहर निकालकर मून के सरफेस पर गोल चक्कर लगाकर मून के बारे में जानना। फिर आता है मैनकाइंड मिशन, जो मून में मैन को रॉकेट में मैन को बिठाकर मून पे ले जाता है, और मून पे मैन का फूड रखता है, जो कि इस बार नासा ने किया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू kept his foot on the in the world in the mankind। फिर उसके साथ जॉर्ज एल्ड्रिन भी था, जो सेकेंड फुट मैन पर्सन था। और कुछ लोग मान रहे होंगे कि ये जो अपोलो 1 के जो प्रोग्राम में था, अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और मार्क जुकरबर्ग गए थे, तो वो एक फेक है, क्योंकि उनका झंडा हिल रहा था और उनको अर्थ पे शूट कर उन दुनिया को प्रोड्यूस किया है, तो ये गलत है। वो मार्स पे गए, मून पे गए थे और लैंड करके उनका झंडा इसलिए हिला था क्योंकि उन्होंने ऐसी स्टिक लगाई थी जिससे उनका यूएसए मतलब नासा का झंडा अच्छे से दिखे। और जो नाटक था ना, एकदम पूरी चीज़ है जो नासा ने नहीं की। नासा सच में मून पे लैंड किया। अगर आप जान गए होंगे कि मून मिशन कैसे होता है। और मैन मिशन पहले हुआ था, रोवर मिशन बाद में हुआ था, क्योंकि मैन मिशन इनफैक्ट इजी होता है, क्योंकि मैन को स्पेस में मून पे उतरना है और फिर वो वापस आ जाते हैं। पर रोवर मिशन में बहुत सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और वो सब यूज़ होते हैं, सो उससे रोवर मिशन थोड़े हार्ड होते हैं। और नासा ने रोवर मिशन भी किया था ऑन द मार्स सरफेस एट 2003 एंड 4, जब उन्होंने अपना अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट को लैंड किया था। फिर 2021 में परसिवरेंस को भी मार्स ने लैंड किया था 2021 को। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप स्पेस के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। और आपको और स्पेस का जानना है तो कीप वॉचिंग दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस के बारे में सारे मिस्ट्रीज़, स्पेस पे ऐसा क्यों हुआ। सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, बाय बाय।